सच्चिदानंद भगवान की जय। इस शरीर को त्यागने के बाद मनुष्य को दूसरा शरीर प्राप्त होता है, तो ये किस बात पे निर्धारित करता है कि कौन से शरीर में जाएंगे हम। तो इसमें गीता जी के 8वें अध्याय के 5वें मंत्र में भगवान ने बताया है कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रजाति सा मदभावम याति नास्त्यत्र संशय, कि जो अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर को छोड़ता है वो मुझे मेरे भाव को यानी मेरे को ही प्राप्त हो जाता है, यानी उसकी मुक्ति हो जाती है और कुछ उसकी कोई दुर्गति नहीं होती और कोई गति उसकी नहीं होती, वो मुक्त हो जाता है। और फिर कोई ये संशय करे कि सारी आयु जो मर्जी करते रहो, अंतकाल में राम राम कर दो तो मुक्ति तो हो ही जाएगी। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अंतकाल में भी आपको वही बातें याद रहेंगी, आपका मन उधर ही चला जाएगा, बलात् चला जाएगा, आपके रोकने से नहीं रुकेगा। तो वो वही जाएगा जो तुम सारा जीवन करते रहे हो। यम 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 वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। जिस भाव से सारा जीवन वो भावित रहा है, जो जो सारा जीवन वो करता रहा है, जो जो उसके विचार रहे हैं जीवन भर, वो ही विचार उसको अंत समय में आएंगे। और इसलिए भगवान ने कहा है तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम, कि इसलिए तू सदा मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। युद्ध कर का मतलब काम काज जो आप करते हैं वो करते रहो, क्योंकि अर्जुन को मुखातब हो रहे थे, इसलिए उस वक्त युद्ध का समय था तो भगवान ने युद्ध शब्द इस्तेमाल किया है वहाँ कि मुझे स्मरण करते हुए युद्ध कर। तो आज की भाषा में अगर आम आदमी के लिए ये कहना हो तो कहेंगे कि परमात्मा का सिमरण करते रहो और साथ साथ अपने काम काज भी करते रहो। मन जो है वो परमात्मा की तरफ लगा के रखो और तन जो है वो कामकाज की तरफ बना के रखो। निर्णय कर लो, मन परमात्मा को दे दो और तन संसार को दे दो। तो इस प्रकार ये अगर ऐसे करेंगे तो आपको अंत समय में परमात्मा का ही स्मरण होगा। और अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर जो जो भाव से आप भावित रहे हैं वही आपको अंत समय में याद आएगा। तो ये निर्णय कर दिया भगवान ने कि जब हम शरीर को छोड़कर जाएंगे उस वक्त जो जो हमारे भाव होंगे वही गति हमको प्राप्त होगी, उसी का वैसा ही शरीर हमको मिल जाएगा। जब इंसान कहे जिस्म को खैरबाद, करे आखिरी वक्त जिस शय को याद, कि अर्जुन उसी शय से वासिल हो, वो लगाई थी लौ जिसमें हासिल हो, वो जिसमें लौ लगेगी अंत समय में वही हासिल होगा। वैसे तो ये एक मैं उदाहरण देता हूँ, है तो टीवी की वो ऐड ही है, लेकिन उसमें लेसन है, उसमें यही लेसन उसमें है कि एक वृद्ध मनुष्य अपनी छोटे से घर की छत पर बैठा है, बीमारी की हालत में वहाँ बैठा रहता था ऊपर छत पर। तो साथ में एक आलीशान कोठी थी, उसकी तरफ निहारता रहता था कि और मन में ये भाव होते थे कि काश हमारे पास ऐसा घर होता, मेरे पास ऐसा घर होता। तो कुछ दिन ऐसे निकल गए और अंत में यही भाव लेकर उसके प्राण छूट गए। तो फिर वो बाद में दिखाया, ये है तो टीवी ऐड ना, बाद में दिखाया कि वो चिड़िया बनकर उस घर में आ जाता है।
तो अंत समय कहने का तात्पर्य ये है, ये इस ऐड से भी ये दर्शाया है कि जैसे ही आप जो अधूरी वासनाएं लेकर शरीर को छोड़ेंगे तो उस वासना को, उस इच्छा को पूरी करने के लिए उसके अकॉर्डिंगली आपको शरीर मिल जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आप ये समझें कि सारी उम्र जो मर्जी करते रहें, अंत में परमात्मा का नाम लेकर हम परमात्मा में मिल जाएंगे, हमारी मुक्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आप परमात्मा को आप धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि विधान ऐसा है, ये एक फैक्ट है कि जो जो कुछ आप सारी उम्र करते रहे हो, अंत में वही आपको याद आएगा, वही विचार आएंगे, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। जैसे आपको स्वप्न जो आते हैं, वो क्या स्वप्न आप अपनी मर्जी से देख सकते हैं? जैसे जैसे अंतःकरण में संस्कार होते हैं, वैसे वैसे आपको स्वप्न आते हैं। एक कपड़ा बेचने वाला था, क्लॉथ सेलर, वो सारा जीवन मकान से दुकान और दुकान से मकान कपड़ा ही बेचते रहे, और किसी ना सत्संग में जाना, ना कोई और उनके जीवन की और कोई गतिविधि नहीं थी। तो एक दिन सोए हुए थे, तो आधी रात को उठ के बैठ गए और अपनी धोती फाड़ दी। तो परिवार वालों ने देखा ये क्या कर रहे हैं, तो ये आधा नींद में था, तो कहता ग्राहक आ गया था, उसको कपड़ा दे रहा था मैं। मतलब जो सारा दिन जो आप करते हैं, आपका जो अचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड, उसमें वही विचार जो हैं चलते रहते हैं। आपका शरीर सो जाता है और दिमाग में वो विचार चलने से स्वप्न के रूप में वही आप करते हैं। तो इसलिए ये मत सोचना कि हम सारी उम्र जो मर्जी करें, अंत में हम भगवान का नाम ले लेंगे। भगवान ने इसका निर्णय भी कर दिया अगले मंत्र में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर्युत च मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम। इसलिए सभी वक्त में, हर वक्त तू मेरा स्मरण करता रहे। स्मरण करने का मतलब जरूरी नहीं राम राम करना, स्मरण करने का मतलब याद रखना, परमात्मा की उपस्थिति। परमात्मा उपस्थित है, मेरे साथ है। परमात्मा की उपस्थिति की अनुभूति, ये सबसे बड़ी प्रार्थना है कि परमात्मा मेरे साथ है, मुझसे अलग नहीं है, ऐसा समझकर अपने कारोबार करते रहना। ये स्मरण करना इसको कहते हैं। परमात्मा याद अपने आप, जब आप परमात्मा को अपने से भिन्न मानते ही नहीं तो परमात्मा याद ही रही है। इसलिए कहते हैं कि परमात्मा को याद करना जो ये अर्ध सत्य है। परमात्मा को याद तो उसको करना चाहिए जो भूल जाता है। जिस बात को हम भूल जाएं उसी को तो याद कर सकते हैं, तो परमात्मा को तो भूलना ही नहीं चाहिए। अगर ऐसा आप अपना जीवन बनाएंगे, परमात्मा की उपस्थिति की अनुभूति कि परमात्मा उपस्थित है, इस बात को मतलब आप अनुभव कर में अपने लाएं, तो ये सबसे बड़ी प्रार्थना है। तो अंतकाल में परमात्मा आपको अपने आप ही याद रहेगा। और अगर परमात्मा याद करते हुए आप शरीर को छोड़ेंगे तो आपको परमात्मा के चरणों में निवास मिलेगा। आप परमात्मा में समा जाएंगे, जिसको हम कहते हैं जन्म मरण के साइकिल से छूट जाएंगे और मुक्त हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। परमात्मा आपको भोग और बोध दोनों आपको मिलें, आपको भोग भी प्राप्त हो जीवन में ताकि आप जीवन में सुखी रहें, और बोध भी प्राप्त हो ताकि आप निश्चिंत रहें, शांत रहें। शांति बोध से मिलती है, अच्छे विचारों से मिलती है। तो आप सुख और शांति दोनों आपको प्राप्त हों और आपकी सद्गति भी हो, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ परमात्मा से। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।